स्वागत, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। बड़ी खबर, राहुल गांधी जो है अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं रायबरेली में। जी, अमेठी नहीं लड़ रहे हैं वो, जहां से पिछली बार स्मृति ईरानी से हार गए थे। वहां उन्होंने अपने एक परिवार के विश्वस्त आदमी को भेज दिया है। रायबरेली माता सोनिया गांधी की सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। आप देख रहे हैं उनका काफिला जो है अभी पार्टी के दफ्तर पहुंचा है। तो पहले अपने पार्टी ऑफिस में वो कुछ पूजा पाठ करेंगे जो बताया जा रहा है, और उसके बाद फिर वो जाएंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो पूरे दल बल के साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे हुए राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। साथ में प्रियंका गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी आई हुई हैं उनके साथ उनके नॉमिनेशन में। सोनिया गांधी जी का आना समझा जा सकता है भाई, उन्होंने लगातार ये सीट जीती और अब राज्यसभा चली गई, तो और चिट्ठी भी लिखी थी रायबरेली के परिवार के लोगों के लिए कि आप मेरे परिवारजन हैं और आप मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अब परिवार से उन्होंने बेटे को भेज दिया यहाँ पर राहुल गांधी को। अब चुनाव में क्या होता है, रायबरेली की जनता किसको देख रही है अपने परिवार के सदस्य के तौर पर, ये तो पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन ये राहुल गांधी के इस निर्णय पर लगातार अभी भी शोध चल रहा है कि क्यों अमेठी छोड़ा और रायबरेली क्यों उन्होंने पकड़ी है सीट। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी देर से। मैं पहले इस समय उनसे बात करना चाह रहा था लेकिन बात हो नहीं पाई। विजय, अब जरा बताइए अंदर की खबर, क्यों आखिर अमेठी से नहीं लड़े और रायबरेली लड़ रहे हैं राहुल गांधी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखिए सौरभ, आपको अंदर की खबर बताएं तो थोड़ा सा उससे पहले विजुअल्स दिखाना चाहूंगी। देखिए, इसी गाड़ी में एक पूरा गांधी परिवार है। केंद्रीय कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के हम हैं और नॉमिनेशन से पहले हवन पूजा यहाँ पर की जाएगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी गांधी परिवार के सदस्य इसी गाड़ी में हैं। काफ़ी देर से मशक्कत की जा रही है कि परिवार के तमाम सदस्यों को सेफली अंदर ले जाया जा सके, जहाँ पर हवन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। अब अमेठी से क्यों नहीं लड़े? एक तर्क तो सौरभ ये है कि राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी नहीं बनाना चाहती कांग्रेस पार्टी इस 2024 के लोकसभा चुनाव को। उनको लगता है कि राहुल गांधी, अगर आप कहें इंडिया अलायंस का, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी हैं। तो ऐसे में अगर लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस, उनको लगता है कि राहुल गांधी का स्ट्रेचर स्मृति ईरानी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहीं पर भी ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी हो रहा है। एक कारण तो यही था कि राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना। अब इसमें एक ये भी थ्योरी है कि राहुल गांधी जब वायनाड चले जाएंगे तो उसके बाद इसी तो यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लेंगी। अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी अभी क्यों नहीं चुनाव लड़ी, अभी भी लड़ सकती थी रायबरेली से। तो इसका जवाब कांग्रेसी देते हैं कि अभी जो है प्रियंका गांधी कैंपेनिंग के लिए, अभी क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, 7 चरणों का चुनाव है, तो अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इलेक्शन में जाके कैंपेनिंग कर सकती हैं। नहीं, आपने जो कहा उसका मतलब अगर मैं ठीक समझा कि राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों जीत गए तो वो रायबरेली छोड़ देंगे और रायबरेली बाई इलेक्शन लड़ेंगी फिर प्रियंका, यही सोच है? विजय लक्ष्मी, देखिए इस तरह की एक थ्योरी है सौरभ के। क्या बोलिए आप। ये देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल रही है और अभी यहाँ पे काफ़ी जो मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। तो जो मैं सौरभ बात कर रही थी कि एक जो तर्क है वो यही है कि अगर राहुल गांधी वायनाड जाते हैं तो प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। बाई इलेक्शन लड़ना ज़्यादा आसान होगा उस समय, क्योंकि पूरे देश में चुनाव नहीं हो रहे होंगे, कैंपेनिंग में और जगहों पर उनकी उतनी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक तर्क ये भी चलता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि एक ही परिवार के 3 सदस्य संसद पहुँच जाएँ। सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा में हैं, राहुल गांधी भी अगर वायनाड या रायबरेली से जीतेंगे तो वो भी संसद पहुंच जाएंगे। एक तर्क ये है, और कहा जाता है कि राहुल गांधी इस तर्क को लेकर के बेहद ज्यादा रिजिड थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी कारण से ये हुआ कि प्रियंका गांधी। एक चीज का जवाब विजय लक्ष्मी आप और दीजिएगा। अब ये तो आरोप लगेगा ना उन पर, भाजपा लगा रही है कि स्मृति ईरानी से डर के भाग गए, तो इस चीज का एहसास नहीं है कांग्रेस को कि इसका क्या जवाब देंगे? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी मानती है कि कुछ चीज़ें तो उनके विरोधी कहेंगे ही, उनको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो उनके विरोधी क्या कह रहे हैं इसको लेकर के डिवाइस नहीं करनी है।
उनकी स्ट्रैटेजी किस चीज़ में उनका फायदा है उसको लेकर के बननी चाहिए। अब जैसे हम कांग्रेस के नेताओं से जब ये पूछते थे कि भाई आपके विरोधी तो कहेंगे आप भाग गए, आपने तो रण का चुनावी मैदान जो है छोड़ दिया, लड़ाई बीच में छोड़ के भाग गए, तो उनके नेता कहते हैं कि क्या बीजेपी सोचती है कि हम हमारे को सोच के क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हम क्यों उनको सोच करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो कांग्रेस का एक तर्क ये भी है कि जो हमें सूट करेगा, और हमें यही सूट करा है कि विनेबिलिटी जो है वो हमारी आज के मौजूदा हालात में, हालांकि कांग्रेस के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है, हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इनके सर्वे कहते हैं कि ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो विनेबिलिटी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने ये सीट चुनी। ठीक है विजय, आप रहिए हमारे साथ वहां पर, क्योंकि अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी आपने, लेकिन व्यूअर्स के लिए कांग्रेस की क्या सोच रही है इस फैसले के पीछे वो आपने बताया। मैं थोड़ी देर में लौटूंगा विजय आपके पास। तो वो उन्होंने कहा राहुल गांधी बनाम अमेठी नहीं बनाना था, और राहुल गांधी का कद बहुत ऊंचा है, स्मृति ईरानी से कांग्रेस मानती है, क्यों पड़े हम इस कॉन्टेस्ट में? ये बात अमेठी की जनता सुन रही होगी, उसको सुनाई दे रहा होगा कि जिन स्मृति ईरानी के लिए हु स्मृति कहा था प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आज उन स्मृति ईरानी के सामने इसलिए हट गए कि ना 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 ना, हमें स्मृति ईरानी को पहचान नहीं देना। यानी अमेठी की पहचान, अमेठी की जनता का स्वाभिमान, अमेठी ने जो पिछले इतने समय से 1980 से कुछ एक अवसरों पर छोड़कर लगातार जो जिताकर गांधी परिवार या उनके जो भी प्रतिनिधि थे उनको भेजा, उनका कोई मतलब नहीं रह गया। अमेठी को अपमानित कर रही है कांग्रेस पार्टी, लगातार अपमानित कर रही है। अगर अमेठी छोड़कर राहुल गांधी वाराणसी चले गए होते तो आज हम लोग चर्चा करते कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं हु स्मृति, तो चले गए, नरेंद्र मोदी से लड़के देश के प्रधानमंत्री हैं। 2019 के चुनाव में वाटर टेस्टिंग की गई थी, अफवाह उड़ाई गई प्रियंका गांधी लड़ने वाली हैं वाराणसी से, खूब चला, 5-6 दिन टीवी चैनलों पर क्या हम लोगों ने विश्लेषण किया था। उसके बाद क्या हुआ? टाटा फिश सब गायब। अमेठी जहां ये कहते थे कि हमारा घर है, परिवार है, आज वहां छोड़ चले। यानी कल हमारे घर में कोई आ गया, अगर हम कह रहे हैं घर, हमारे घर में कोई आ गया, कहना ना वो घर में आके बैठ गया ना सोफे पे, तो अब तो हम जा रहे हैं भाई, वो आके दिन भर बैठा हुआ, तो अब हम कैसे उस घर में रह सकते हैं, वरना पहचान हो जाएगी कि हमारे घर में जाके बैठ गया। अरे मुझे बताइए, आप मान रहे हैं कि ये इतना भावनात्मक रिश्ता गांधी परिवार का और राहुल गांधी का अमेठी से है? वो नहीं मान रहे ना, उनको लग रहा है छोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात होगी, हम दूसरी सीट से लड़ रहे, नहीं लड़ रहे। मैं तो कह रहा हूं कि अमेठी रायबरेली के लोग यही सब बात ध्यान से सुने। उनको जिस तरह से पूरा गांधी परिवार और गांधी परिवार का तंत्र अपमानित कर रहा है, जिस तरह से हु स्मृति वाले स्मृति ईरानी कह के, और उसके बाद कहा जा रहा है नहीं नहीं वो तो स्मृति ईरानी की पहचान ही है कि राहुल गांधी से लड़ती थी, अब किशोरी लाल शर्मा से लड़ेगी। कई कांग्रेस के जो जिसको कहें कि शुभचिंतक हैं, वो लिख रहे हैं कि भैया जब 4 जून को हारना था तो 3 मई को काहे हार गए? अच्छा, 4 जून तक तो समय था ना। फिर कांग्रेस के शुभचिंतक लिख रहे हैं जो अंदर की बात करते हैं रोज, वो कहते हैं कि भाई बताइए वो हार जाएंगी किशोरी लाल शर्मा से तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अरे यार, राजे रजवाड़े का युग है क्या, राजशाही है क्या? इसी तरह की चीजें तो थी ना, केपी यादव से जब हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो लोगों ने कहा अरे वो तो अपने आदमी से हार गए। लोकतंत्र में आदमी से हारना क्या होता है भाई? हर व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति वैसे ही सांसद बन सकता है। क्या गांधी परिवार के सांसद बनने का अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर दी जाए? बात ठीक है, मतलब ये किस तरह की बहस हम लोग कर रहे हैं? हम लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, अमेठी रायबरेली की जनता को गांधी परिवार और उसका पूरा जो समर्थक तंत्र है वो अपमानित कर रहा है। जरा दो बातें आप और सुनिए, भेजने के पीछे वही प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अब किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, अब तो आज तय हो गया कि चुनाव का नतीजा क्या होना है। एनडीए 400 पार है और कांग्रेस पार्टी 40 लाएगी कि नहीं लाएगी, ये सवाल होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने अभी भी कर्नाटक की एक रैली में अभी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले पर कुछ कहा है, आपको मैं सुनाता हूं। अमित शाह सुनिए। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर, भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती।
एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। अमित शाह जी ने नतीजा बता दिया रायबरेली के अंदर क्या होने वाला है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की वहां से भी हार होगी। अच्छा, लॉन्चिंग का जहां तक सवाल है, वायनाड से तो लॉन्च हो गए ना, वायनाड तो जीत ही लिए। देखिए, एक बात हम लोग भूल रहे हैं कि पिछले कोई 1 महीना से दामाद जी जो हैं वो लगातार कह रहे थे कि हम लड़ना चाहते हैं, रायबरेली के लोग चाहते हैं, कांग्रेस के लोग चाहते हैं। तो दामाद जी का सर्वे तो कह रहा था। प्रियंका, स्वाभाविक है कि दामाद जी यदि बोल रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल रही थी। एक ढंग से कह सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो अकेले बोल रहे हो, उनमें उनकी सहमति नहीं हो और उन्हें बिना उनकी सहमति से इस प्रकार की बातें कर रहे हो। उनके लिए पोस्टर लगाए जा रहे थे रायबरेली। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परिवार के अंदर, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये पूरा रस्साकसी चल रहा है। सत्ता का संघर्ष कांग्रेस पार्टी बाहर करे, अभी पहले घर का निपटा ले, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी को जो कोई भी कहेगा, सामान्य आदमी भी कहेगा तो कहेगा कि ये भगोड़ा आदमी है, भाग गया अपनी सीट से, जानबूझ करके इस फैसले के बाद पहचान यही बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम तो नहीं हैं और मुझे लगता है देश की जनता भी नहीं है, लेकिन देश की मीडिया अभी भी वो राजशाही माइंडसेट से बाहर नहीं निकली है। इतना एक सांसद के बारे में इतनी चर्चा, ये तो एक समय हुआ करता था जब उनकी शादी होगी नहीं होगी, हल्दी लगेगी नहीं लगेगी, एक टेलीविजन चैनल हुआ करता था यहाँ पर, वो बड़ा लगातार वो कहता, बाद में उसे गोदी मीडिया, उनके पत्रकार लोग सबको गोदी मीडिया, लेकिन वही चैनल जो है वो सबसे ज्यादा चलाया करता था। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के संबंध के लेकर, भाई बहन में क्या है, राखी कब बांधने जा रही है प्रियंका गांधी, वो भी न्यूज बनाया जाता कहीं था। आप मानिए ना मानिए, गांधी परिवार में है इंटरेस्ट लोगों को। सर देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया का इंटरेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि जनता का अच्छा, चलिए ठीक है, आपने कहा, लेकिन भगोड़े की पहचान राहुल गांधी की इस फैसले से बनने जा रही है, तो निश्चित तौर पर बनेगी। उन्होंने रायबरेली का नतीजा बता दिया, रायबरेली में क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है रायबरेली बहुत मुश्किल है राहुल गांधी के लिए जीतने के लिए। आप देखिए, अगर पिछले 20 साल की आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 35% वोट बैंक रायबरेली के अंदर बढ़ाया है और कांग्रेस ने 5% वोट बैंक वहाँ अपना कम कर दिया है। और अगर आप 2019 का चुनाव परिणाम देखेंगे और पिछले 3 चुनाव अगर आप देखेंगे तो 2009 में सोनिया गांधी 3.5 लाख वोटों से जीती थी, फिर 2014 में सोनिया गांधी 3,40,000 के करीब जीती और 2019 में सोनिया गांधी सिर्फ 1,60,000 1,65,000 से जीती। 2 लाख के करीब वोट बैंक सोनिया गांधी ने 2019 के चुनाव में रायबरेली से खो दिया था। और अगर आप विधानसभा वार्ड अगर देखेंगे तो रायबरेली में खाली सोनिया गांधी को 60,000 की लीड मिली थी, बाकी सारी सीटों पे 20,000 22,000 की लीड सोनिया गांधी को मिली थी। ठीक है, इस बार अब जिस हिसाब से अगर 2022 का विधानसभा का चुनाव परिणाम अगर आप देखेंगे रायबरेली के अंदर वाली विधानसभा चुनाव का, तो समाजवादी पार्टी का एक विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अदिति सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस का वहां आज एक भी विधायक नहीं है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसी लोकप्रियता, जो सम्मान सोनिया गांधी के मन में रायबरेली की जनता के बीच में था, वह राहुल गांधी के नहीं है। दिनेश प्रताप तो खुद कांग्रेस से निकले हुए। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी 2019 रिपीट भी हो सकता है और रायबरेली से हार सकते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी रायबरेली से बिल्कुल चुनाव हार सकते हैं, इसमें कोई। चले, एक ब्रेक हम यहां पर ले लेते हैं, इसके बाद मैं आपको जरा प्रियंका गांधी की बातें सुनवाऊंगा। उन्होंने आज अमेठी में अपने कैंडिडेट के लिए, केएल शर्मा जी के लिए, जब नॉमिनेशन के लिए जा रही थी तो क्या क्या कहा है, आपने बताया उनका रोल क्या होगा इस चुनाव के अंदर। और प्रियंका गांधी को फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या उनके लिए क्या सोचा हुआ है पार्टी ने, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ और मुद्दों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री और जो अभी अमित शाह जी ने दावा किया कि किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है कांग्रेस पार्टी 40 पर आ रही है। अभी आप ये प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें जो है वो आप देखिए, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे सोनिया जी दिखाई नहीं दे रही हैं। ये रायबरेली की तस्वीरें आपके सामने, कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पहुंचा है अभी पूरा गांधी परिवार, और यहां पर हवन पूजा सब की जाएगी। उसके बाद फिर नॉमिनेशन के लिए राहुल गांधी जाएंगे। अब राहुल गांधी अंदर जा रहे हैं शायद, या बाहर निकल रहे हैं। अब रायबरेली को अपना लिया है अब राहुल गांधी ने। मैं जानता नहीं कि चुनाव लड़ने के बाद नेता लोग कैसा रिश्ता रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, हार या जीत अलग बात है, लेकिन एक कनेक्ट तो बना के रखना ही पड़ता होगा ना किसी को भी। देखिए, मैं ये खैर अब शायद ये ज़्यादा हो गया, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर आप इंदिरा गांधी की बात करें, चिकमंगलूर से वो लड़ी, ठीक है, उसके बाद वो मेडक से लड़ी, उसके बाद वो रायबरेली से लड़ी, तो अलग अलग। और मैं मुलायम सिंह यादव की बात
बता सकता हूँ विधानसभा चुनाव में 3-3 सीटों से एक साथ लड़े थे। तो ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर सीट के साथ कोई अचानक रिश्ता, बाद में मैंने कुछ नेताओं का जरूर देखा है कि जैसे अच्छा, ये नॉमिनेशन के लिए आ चुके हैं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से रिश्ता हो गया था, ये जरूर है। मुलायम सिंह का जैसे फिर वो रिश्ता निभाते हैं ना, बिल्कुल उस निभाते कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ करते हैं। वे बिल्कुल प्रधानमंत्री ने वाराणसी को चुना तो देखा हमने कि 10 साल में वाराणसी के लिए उन्होंने क्या क्या किया। वहां जाने वाले पहले आदमी को पहली नजर में समझ में आ जाता और है। दूसरा देखिए, ये ज्यादा और बढ़ा है हाल के कुछ मतलब आप 15-20 सालों में कि जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है उसको जाना पड़ता है, नहीं तो जनता उससे सवाल करने लगती अरे राहुल गांधी कभी रायबरेली से जुड़े रहे क्या? अमेठी तो जाते, चलिए जब जीतते थे तो जाते ही होंगे, रायबरेली के साथ कभी कोई कनेक्ट रहा है क्या इनका? नहीं, अमेठी के साथ कभी कोई कनेक्ट रहेगा नहीं, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ भाई, ये लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लोग कोई कंटिन्यूटी में नहीं जाते थे। रायबरेली अमेठी का कनेक्ट किशोरी लाल शर्मा थे। और फिर से मैं कह सोनिया रहा हूं, गांधी भी नहीं जाती थी। आप जरा निकलवा के, मैं तो कहता हूं इस पे शो कराइए अलग से कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बार गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार जाते हैं, या अमित शाह कितनी बार जाते हैं, या राजनाथ सिंह कितनी बार जाते हैं। मुझे लगता है कि आपका अगर लोकसभा क्षेत्र है तो आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। अगर संसद नहीं चल रही है, अगर कोई जरूरी काम नहीं है, तो कम से कम आप कुछ समय तो जाएं। और अगर आप प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद समय निकाल ले रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री नहीं है, जिनके पास और कोई काम नहीं, वो नहीं जा पा रहे, सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कनेक्ट है। अगर कनेक्ट होता तो वो दिख रहा होता, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़नी ना पड़ती। फिर तो मुझे लगता है कि ये जो 2 लाख, अभी समीर जी ने भी जो बताया था 2 लाख कम हो गया, वो वोट थोड़ी ना कम होता, वो तो वोट बढ़ना चाहिए था ना। वो बाप दादाओं की जमीन है, फिर भी उसको खोते चले जा रहे। इसका मतलब कनेक्ट, जनता से जुड़ाव छूटता जा रहा हो। मैं तो फिर कह रहा हूं, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि हम छोड़ रहे हैं, ये अमेठी और रायबरेली की जनता को अपमानित किया जा रहा है। देखिए अभी तो अब राहुल गांधी बोलेंगे भी ना, आज तो खैर उनको छोड़ेगा नहीं मीडिया, उनसे पूछा तो जाएगा ही, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अमेठी क्यों छोड़ी इसका भी जवाब देना पड़ेगा, रायबरेली क्यों आए हैं उसका भी जवाब देना पड़ेगा। इंतजार करते हैं हम, माइक सामने पहुंचे। ये सवाल जो है, लेकिन प्रियंका गांधी से जरूर पूछा गया था, मैं आपको वो हिस्सा सुनवा देता हूं अभी। प्रियंका गांधी से पूछा गया राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अपने जो कहना था वो कह करके वो चली गई। वो सुनवा दीजिए जरा तस्वीरों के साथ साथ, प्रियंका गांधी ने जब जवाब नहीं दिया इस सवाल का। मुझे लग रहा है नॉमिनेशन पूरा हो गया है, इसलिए अब बाहर निकल आए हैं, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से बाहर निकल आए राहुल गांधी। प्रियंका गांधी तो दिखाई दे रहे हैं, सोनिया जी नहीं दिखाई दे रही हैं इसमें। हो सकता है वो जहां व्यवस्था की गई है गेस्ट हाउस में उनके रुकने की, वहां पर वो हो। देखिए रायबरेली को लेके मैं कुछ मतलब जोड़ना चाहता हूँ। मेरा है कि ना, रायबरेली को लेके कभी भी कांग्रेस परिवार ने अपना एक भावनात्मक रिश्ता रखा नहीं वहाँ पर। पहली फिरोज गांधी वहाँ से सांसद बने, मैं आपको बताता तो बड़ी भावनात्मक लिखी थी मैं सोनिया जी ने। रीजन बताता हूँ सर। पहली 2 बार फिरोज गांधी वहाँ से सांसद बने, 52 में, 57 में, 60 में उनकी डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी से कहा जाता है रायबरेली से चुनाव लड़ो, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है, वो चली जाती है राज्यसभा के अंदर। जब देश की प्रधानमंत्री बनती है उसके बाद रायबरेली चुनाव लड़ने आती है। 80 में वो रायबरेली से भी लड़ती है और मेंढक से भी चुनाव लड़ती है। मेंढक सीट रखती है, रायबरेली सीट छोड़ देती है। वो कहती है मैं दक्षिण से सांसद रहूंगी। रायबरेली सीट चुनाव होता है, अरुण नेहरू को दिया जाता है, अरुण नेहरू वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद शीला कोल, उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनका बेटा चुनाव लड़ता है। उसके बाद सतीश शर्मा चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद अमेठी से सोनिया गांधी चली जाती है। और जब राहुल गांधी को जब भी लड़े परिवार के नजदीकी लोग ही लड़े। हाँ लड़े, लेकिन ऐसा बहुत इमोशनल अटैचमेंट गांधी परिवार का कभी रायबरेली से रहा नहीं। अच्छा, एक बार रुचि कुमार हमारी सहयोगी, उनके पास हम चलते हैं। रुचि, नॉमिनेशन पूरा हो गया राहुल गांधी का क्या? नहीं, देखिए अभी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी अब जाती हुई है, सामने दिख रही है हमें। और राहुल और प्रियंका यहाँ पहले पहुँच गए थे। सोनिया गांधी का इंतजार हो रहा था, अब सोनिया गांधी आ गई है। और सोनिया गांधी अब ये जो न्यायालय, कलेक्टर, ज़िला मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, वहाँ वो अंदर गई हैं। पीछे प्रियंका गांधी हैं उनके, और अशोक गहलोत, राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी अंदर नहीं गए हैं, पहले आ गए थे, पहले वो अंदर गए थे ऑफिस में, लेकिन फिर बाहर निकल आए। सोनिया गांधी को रिसीव करने वो गेट तक गए। और उसके बाद अब आपको राहुल गांधी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने, और साथ में प्रियंका है। ये प्रियंका गांधी अंदर जा रही हैं। यहीं पर जिस गेट से आपको घुसते हुए दिख रहे हैं राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी पहले गई हैं, वहीं पे नॉमिनेशन होगा। ये रायबरेली के डीएम का ऑफिस है, न्यायालय, कलेक्टर है, जहां पर इस समय नॉमिनेशन की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली है। अशोक गहलोत बाहर खड़े हैं, वो अंदर नहीं गए हैं जहां नॉमिनेशन है। और राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी फिर बाहर निकली हैं, राहुल गांधी फिर अंदर कमरे से बाहर आए हैं।
और फिर दोबारा वो अंदर जा रहे हैं। कोई मौका आया तो ये आपके सामने ही बात तस्वीरें कर हैं जो पाए हम तीनों आपको में ये से टीवी किसी पे से कोई दिखा सवाल रहे पूछ हैं पाए राहुल रुचि? गांधी की देखिए अभी ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि जो केंद्रीय कार्यालय था जहां पर पूजा अर्चना हुई, हवन हुआ, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त हुजूम था और उसमें साथ में समाजवादी पार्टी के लोग भी आ गए थे, उनके भी झंडे बैनर दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ बिल्कुल बात करने की गुंजाइश नहीं थी। और यहाँ जहाँ नॉमिनेशन है वहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी बहुत रहती है नॉमिनेशन के टाइम पे, अब से कुछ देर पहले जो रायबरेली में बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने नॉमिनेशन किया है, वो अभी यहाँ से निकले तो रास्ते सब बंद रखते हैं। जो कैंडिडेट है या जो उनके साथ जिनको नॉमिनेशन के लिए जाना है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर अंदर जाने दिया जाता है। तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन प्रियंका गांधी का भाषण आपने भी सुना, हमने भी सुना कि जो उन्होंने अमेठी में दिया है। अब शायद यहाँ जब नॉमिनेशन करके निकलेंगे तब बातचीत हो सकता है कुछ संभव हो पाए। सौरभ जी अच्छा, लेकिन हमने तो ये सुना कि कल रात से ही अमेठी रायबरेली दोनों जगह पर काफी तैयारियों में जुट गए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। अमेठी वाले निराश ही होंगे हालांकि। जी हाँ, बिल्कुल अमेठी वालों को तो बड़ी निराशा हुई, क्योंकि 3-4 दिन से अमेठी में बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही थी राहुल गांधी के लिए। ऐसा कहा जा रहा था कि प्रियंका राहुल में से कोई एक आएगा, तो जो पार्टी ऑफिस है उसका कुछ पुताई भी हुई थी, कुछ गाड़ियां भी दिल्ली से आ गई थी, तो बहुत कयास वहाँ लगाए जा रहे थे कि गांधी फैमिली का कोई उम्मीदवार उनको मिलेगा। लेकिन वहाँ निराशा हाथ में लगी है, रायबरेली के लोगों को खुशी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो जो केंद्रीय कार्यालय है जहाँ परंपरा रही है बहुत पुरानी, इंदिरा गांधी जब यहाँ से चुनाव लड़ती थी तब भी वो पहले वहीं जाती थी, वहीं पूजा अर्चना हवन होता था। तो आज भी उसी परंपरा का पालन सोनिया गांधी ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, वो सबसे पहले वहीं पे पहुँचे। और जो कांग्रेस की अगर उत्तर प्रदेश में सौरभ बात करेंगे तो 89 से यूपी की अगर बात करें तो सत्ता से बाहर है कांग्रेस। और पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही कि सिर्फ रायबरेली की सीट कांग्रेस जीत पाई। तो रुचि क्या रॉबर्ट, इस सवाल पूछा जा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा नहीं है क्या? देखिए अभी तस्वीरों में तो हमको नहीं दिखाई दिए, हो सकता है वो पहले, क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी पहले आ गए थे, तो हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा भी हों, लेकिन हमें सामने अभी फिलहाल तस्वीरों में रॉबर्ट वाड्रा नहीं दिखाई दिए हैं। हमें राहुल प्रियंका गांधी दिखाई दिए जो सामने बैठे हुए थे। जो रुचि ठीक, मैं आपके पास आता हूँ। रुचि, आप कलेक्टर दफ्तर के बाहर हैं जहां पर इस वक्त नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है राहुल गांधी की। पूरा गांधी परिवार वहां पर मौजूद है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ हैं, अशोक गहलोत वहां पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा नहीं है। अभी कह रहे थे क्या प्रोफेसर साहब? मैं कह रहा हूं भवन कि में चले गए। वो भवन में है। अच्छा ठीक है। समीर जी तो मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि बीएसपी से चुनाव तो नहीं लड़ कुछ लोग कह रहे हैं कोप भवन में प्रियंका जी भी हैं, लेकिन भाई के साथ दिखना जरूरी था, नहीं, वो तो लेकिन है वो भी रुष्ट है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बात इसके इन तस्वीरों में बात करेंगे और प्रियंका जी क्या नाराज हैं इस पर ही बात होगी। का ध्यान रहे 2019 में जो राहुल गांधी ने अमेठी में पर्चा दाखिला किया था, तो प्रियंका जी भी थी, बच्चे भी सब। देखिए